दोस्तों मार्केट लगातार 3 दिन से फॉल हो रहा है और यहाँ पे ये चिंताएं दिखाई जा रही है मार्केट में कि लगातार यहाँ पे 3 दिन से फॉल हुआ मार्केट, तो आगे क्या होगा, आगे क्या नज़र आ रही है स्थिति यहाँ पे। तो दोस्तों मैं आपको एक चीज़ बताना चाहता हूँ। मार्च 2020 से लेके आज जुलाई 2021 आ गया, इस बीच में देखा जाए तो मार्केट 7,500 के लेवल पे जाके और आज 16,000 को नियरली टच भी कर चुका था और आज वहाँ से कितना नीचे आया है देखा जाए तो लगभग 380 पॉइंट्स के आसपास। कितना फॉल होता है ये? 2.4% का फॉल है मात्र। तो अगर 2.4% के फॉल को ये कह दिया जाता है कि भाई बहुत बड़ा फॉल आ गया और आगे क्या होगा और बहुत ज़्यादा चिंताएं हो रही है दोस्तों, तो मुझे नज़र आ रहा है कि फिर यहाँ पे एक वो सोचने का तरीका ही गलत है कि मार्केट को फॉल क्या कहते हैं और मार्केट का राइज किस चीज़ को कहा जाता है। 2.4% का फॉल कोई फॉल है नहीं दोस्तों देखा जाए तो अभी। और इसके अलावा भी अगर आप देखेंगे तो मार्केट इस समय पे जिस पोजीशन पे खड़ा है वहाँ पे एक बहुत ही अच्छा सपोर्ट है। इस लेवल पे ये बहुत बार सपोर्ट ले चुका है दोस्तों। तो आगे क्या होगा मार्केट का, तो वो नेक्स्ट को यहाँ से बनने वाली कुछ कैंडल्स उसकी दिशा दिखाएगी और वो भी एक शॉर्ट टर्म के लिए दिशा होगी दोस्तों। वो फर्दर कुछ समय बीतने के बाद में ही पता चलेगा कि लॉन्ग टर्म में मार्केट का क्या होगा इस लेवल से। पहली बात, मार्केट ऑलरेडी 100% से ज़्यादा के रिटर्न पिछले साल से दे चुका है, तो मार्केट डेफिनेटली हर साल 100% के रिटर्न तो देता नहीं है, ये क्लियर रखो यहाँ पे। दूसरी चीज़ यहाँ पे, अब अगर वो 100% रिटर्न दे चुका है तो वो कुछ ना कुछ टाइम यहाँ पे बाय करेगा जिससे कि रिटर्न एवरेज हो जाए। 10-12% के आसपास के रिटर्न मार्केट लॉन्ग टर्म में देता है। 100% की रिटर्न दे चुका है तो वो टाइम बाय करेगा यहाँ पे। और अगर टाइम बाय नहीं करेगा तो वो उन रिटर्न्स को कंपनसेट करने के लिए यहाँ से फॉल कर जाएगा, जो अगर फॉल करता है तो भविष्य में इजीली यहाँ से दिख ही जाएगा दोस्तों। अब होता क्या है, सेम न्यूज़ दिखा दी जाती है जो कि आपको फॉल की होती है या फिर राइज की होती है। जैसे एग्जांपल के लिए लेते हैं कि रिटेल इन्वेस्टर्स का पार्टिसिपेशन बढ़ गया, इसलिए मार्केट यहाँ पे रुका हुआ है और मार्केट बढ़ता ही जा रहा है, ये नई न्यूज़ हो जाती है। दूसरा, इसी न्यूज़ को इस तरीके से प्लॉट कर दिया जाता है कि भाई रिटेल इन्वेस्टर का बहुत ज़्यादा पार्टिसिपेशन बढ़ गया है यहाँ पे और वो पैनिक में जल्दी आ जाते हैं और मार्केट जल्दी से फॉल कर जाता है। तो सेम न्यूज़ को इस तरीके से प्लॉट किया जाता है कि बड़े प्लेयर्स का फ़ायदा कहाँ है और आपको किस तरीके से उसमें दिखाया जाए और आप उसके लिए एक्शन लें और अपनी पोजीशंस अच्छे स्टॉक से काट लें। दोस्तों एक चीज़ और दिखाता हूँ, निफ्टी का चार्ट देखते हैं तो यहाँ पे आपको नज़र आएगा कि 3 डेज़ में 2.4% का फॉल हो गया और ये कैंडल्स के बीच में थोड़ी थोड़ी दूरी भी बनी हुई है। इसके अलावा HDFC बैंक का चार्ट देखते हैं। HDFC बैंक में भी आप देखेंगे तो लास्ट 3 डेज़ में ये कैंडल्स के बीच में गैप बना हुआ है। तो क्या समझ में आ रहा है आपको? अरे मार्केट को बहुत आसानी से मैनेज किया जा सकता है दोस्तों। यहाँ पे इंडेक्स मैनेजमेंट बहुत आसान चीज़ है। कुछ स्टॉक्स जैसे HDFC बैंक की बात की जाए तो 10% कॉम्पोजिशन रखता है निफ्टी टॉप 10 में। तो इन तरह के स्टॉक्स को मैनेज करके बहुत आसानी से इंडेक्स को मैनेज किया जा सकता है और शॉर्ट टर्म फॉल या शॉर्ट टर्म गेन बहुत आसानी से दिखाया जा सकता है और रिटेल इन्वेस्टर्स को पैनिक में लाके उनकी पोजीशन काट के और अपनी पोजीशंस इजीली बनाई जा सकती है। मार्केट गिरेगा या नहीं गिरेगा ये तो समय ही बताएगा दोस्तों, लेकिन हमें क्या करना है वो हम डिसाइड आज कर सकते हैं। तो दोस्तों अगर आप बैंकिंग में देखेंगे तो बैंकिंग में एक अच्छा फॉल अभी आया हुआ है और यहाँ बताया जा रहा है कि मार्केट कंटिन्यू ऊपर ही ऊपर जाता जाएगा। क्यों? क्योंकि इंडिया की जीडीपी बढ़ती हुई नज़र आएगी, पॉपुलेशन बढ़ रही है, सर्विस सेक्टर में इंडिया का बहुत ज़्यादा पार्टिसिपेशन बढ़ रहा है, आईटी इंडस्ट्रीज़ में देखा जाए तो बहुत ज़्यादा पार्टिसिपेशन बढ़ रहा है, सस्ते हम यहाँ पे टेक्नोलॉजिस्ट मिल जाते हैं, तो हमारी जीडीपी बढ़नी ही बढ़नी है, मार्केट बढ़ना ही बढ़ना है। मार्केट बढ़ेगा तो हमारी ग्रोथ आएगी तो स्टॉक मार्केट का देखा जाएगा तो मार्केट कैप डेफिनेटली इंक्रीज़ होगा। तो दोस्तों यहाँ पे बैंकिंग इंडस्ट्री नहीं इंक्रीज़ होगी क्या? बैंकिंग इंडस्ट्री डेफिनेटली इंक्रीज़ होगी। इसमें फॉल आ ही नहीं सकता है फ्यूचर में देखा जाए। अगर इसमें फॉल आएगा तो मार्केट कभी बढ़ ही नहीं सकता है। तो बैंकिंग स्टॉक्स अभी इस समय पे अच्छे लेवल पे है, तो क्यों ना उसको एक्यूमुलेट करना स्टार्ट किया जाए। इसके अलावा दूसरी चीज़ मैंने अपने पिछले वीडियोज़ में भी बताया, हमेशा उन बिजनेसेस में इन्वेस्ट कीजिए जो कि फियर एंड ग्रीड से रिलेटेड है। फियर वाले बिजनेसेस और ग्रीड वाले बिजनेसेस अब आप अपने हिसाब से निकालिए कौन से हैं जो कि इस बिज़नेस में हैं। उन बिजनेसेस में आप जब भी इन्वेस्ट करेंगे तो डेफिनेटली आपको लॉन्ग टर्म में चल के फ़ायदा ही होगा। उनमें से बहुत से मल्टीबैगर स्टॉक भी आपको फ्यूचर में मिलेंगे ही मिलेंगे। और मैंने एक वीडियो बनाया हुआ है मार्केट ऑल टाइम हाई पे करना क्या है अब, उस वाले वीडियो को आप जाके देखिए। मैं लिंक आई बटन पे दे दूंगा और डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी दे दूंगा। आपको बहुत आसानी से सारी चीज़ें समझ में आ जाएगी मार्केट में कि मार्केट चाहे लाइफ टाइम हाई पे हो चाहे लो पे हो, आपको क्या करना चाहिए।
उस वीडियो को देखिए। इसके अलावा आप हमेशा उन इंडस्ट्रीज़ में इन्वेस्ट करने से बचिए जो कि कैपिटल इंटेंसिव है, क्योंकि कैपिटल इंटेंसिव इंडस्ट्रीज़ बहुत ज़्यादा कैपिटल पे डिपेंड करती है। कैपिटल इन्वेस्टमेंट उसमें या इनकमिंग कैपिटल कभी भी रुक जाती है तो उस कंपनी के बिज़नेस सफ़र कर जाते हैं। अगर बिज़नेस सफ़र कर रहे हैं दोस्तों तो फर्दर फ्यूचर में इश्यूज़ आ जाते हैं कंपनी की ग्रोथ में। तो कंपनी के पीछे कितना ही बड़ा हाथ क्यों ना हो, लेकिन कई बार कैपिटल इंटेंसिव होने की वजह से वो बिज़नेस बहुत स्लगिश से बिहेव करते हैं लॉन्ग टर्म में। तो कैपिटल इंटेंसिव इंडस्ट्रीज़ में आप इन्वेस्ट मत कीजिए। असेट लाइट कंपनीज़ हैं जिनको कि बहुत छोटे से पोर्शन में, बहुत छोटे रियल एस्टेट प्रॉपर्टी में रह के भी चलाया जा सकता है, और उसमें अगर कस्टमर्स बढ़ते हैं तो भी यहाँ पे उन कंपनीज़ के एक्सपेंसेस नहीं बढ़ते हैं। इस तरह की कंपनीज़ ढूंढिए और वहाँ पे इन्वेस्ट कीजिए, चाहे मार्केट गिरे चाहे बढ़े, वो देखिए दोस्तों। तो इसी तरह से अगर आप इन्वेस्ट करते जाएंगे तो आपका पैसा बनता जाएगा, क्योंकि मार्केट अल्टीमेटली ऊपर जाना ही है। इंडिया में अभी ग्रोथ की पॉसिबिलिटीज़ बहुत ज़्यादा है, तो इस चीज़ को ध्यान रखिए दोस्तों। अगर इसके अलावा भी कोई क्वेश्चन क्वेरी है तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में डालिए, उनका जवाब मैं ज़रूर दूंगा। बाकी बने रहिए आपके अपने चैनल फाइनेंशियल इंडिपेंडेंस के साथ। धन्यवाद।